सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D की। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th आर.डी. शर्मा की। बात मैथमेटिक्स की हो रही है, जिसका चैप्टर हम लेके चल रहे हैं लाइन्स एंड प्लेन। ये सिंगेज का लाइन्स एंड प्लेन है और आर.डी. में लाइन्स अलग है, प्लेन अलग है। तो वो एक्सरसाइज जब बात करेंगे तब बात होगी। एक टॉपिक हम ले रहे हैं, टॉपिक शायद ये आर.डी. में नहीं मिलेगा। सिंगेज जो लोग पढ़ते हैं उनको ये थोड़ा दिक्कत करता है डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने में, इसलिए इस टॉपिक को लेना जरूरी था। टॉपिक कह ये रहा है कि आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं एंड डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डीसीज निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। किसके? ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन लाइन। तो दो लाइन गिवन है, उनके बाइसेक्टर लाइन जो है उसके डीआर और डीसीज क्या होंगे। टॉपिक पकड़ में आया? तो अब जरा देखिए ध्यान से। हमने यहाँ दो लाइन लेना है, उसके डीसीज लेने हैं और डीसीज और डीआर्स में क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं। और उसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। एंगल लिखा है क्या? ठीक है, वो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। उन दो लाइन को बाइसेक्ट करती हुई एक एंगल बाइसेक्ट करती हुई लाइन जाएगी, उसके डीसीज निकालने की कोशिश करेंगे। ज़रा समझिएगा। तो एक तो 3D डायग्राम बना लिया जाए, कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी। एक लाइन आपकी हो गई ओई, एक लाइन हो गई ओई, ठीक है, और एक लाइन हो गई ओबी, एक लाइन हो गई ओबी, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर तो दो हो सकते हैं। एक आप अगर इसको इसे इधर बढ़ा दें, इधर भी बाइसेक्टर होगा, इंटरनल बाइसेक्टर भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा। तो पहले मैं बात इंटरनल की करूंगा, बाद में एक्सटर्नल करूंगा। जरा देखो ध्यान से। हमने क्या किया, हमने कहा जो ओए है ना, इसकी जो डीसीज हैं, डीसीज ऑफ ओए, ओए के जो डीसीज हैं वो L1, M1, N1 है एंड डीसीज ऑफ ओबी जो हैं वो हमने मान लिया है L2, M2, N2। देखो इसका एक मेथड है, उसी मेथड के हिसाब से इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। समझिएगा, मैंने अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए ओए की लेंथ 1 मान ली। हम एक्चुअली में ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहते हैं। अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट मान लूं x1, y1, z1 और बी का कोऑर्डिनेट मान लूं x2, y2, z2, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा ना वो ए बी के मिड पॉइंट से पास होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। यानी ये अगर सी पॉइंट होगा वो होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। ये होगा नहीं होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अभी हम डीसीज में आते हैं। हमने इसकी लेंथ मान ली 1। अगर मैं आपसे कहूं कि डीसीज ऑफ ओए क्या होगा, ओए का डीसीज क्या होगा, तो आप कहेंगे देखो भाई, अगर मैं ओ को ओरिजिन मान लूं, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 ले लूं, तो ओए का डीआर्स होता है x2 माइनस 0, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0 और z1 माइनस 0 होता है ना। अगर कोई लाइन दो पॉइंट x1, y1, z1 और x2, y2, z2 से पास हो रही है तो उसके डीआर्स का फार्मूला क्या था, निकालने का तरीका क्या था? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यानी कि अगर मैं इसके डीआर्स निकालता तो होता x1 माइनस 0, y1 माइनस 0 और z1 माइनस 0। और डीसीज कैसे निकलते हैं? अगर मैं इस डीआर्स को इसकी लंबाई से डिवाइड कर दूं, लंबाई हमने किया नहीं 1, यानी अगर मैं इसको 1, 1, 1 से डिवाइड कर दूं, यही तो डीसीज होते हैं। यानी इसके डीसीज क्या हो गए? x1, y1, z1, x1, y1 और z1। और आपने क्या मान रखा है? L1, M1, N1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x1 की वैल्यू L1 है, x2 की वैल्यू M1 है और z1 की वैल्यू N1 है? कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि a का कोऑर्डिनेट L1, M1, N1 है? आप नहीं कह सकते, वही मैं कह रहा हूं, ठीक। वहां पे आओ। अगर मैं डीसीज ऑफ ओबी निकालने की कोशिश करूं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x2, y2, z2 और आपने डीसीज क्या माने हैं? L2, M2, N2। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो B के कोऑर्डिनेट हैं वो L2, M2, N2 हैं? तो
क्या मैं कह सकता हूं कि C का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ C होगा L1 प्लस L2 बाई 2, M1 प्लस M2 बाई 2 और N1 प्लस N2 बाई 2 कह सकता हूं मैं। पक्की बात है ना, यहां तक पहुंच गए? देखो ध्यान से, यानी कि C का जो कोऑर्डिनेट मिल गया आपको L1 प्लस L2 बाई 2, M1 प्लस M2 बाई 2, N1 प्लस N2 बाई 2 मिल गया ना। अच्छा, O का तो आपने 0 0 0 माना है। तो अगर मैं कहूं कि OC के DRs क्या होंगे, DRs ऑफ OC, तो आप कहेंगे इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट 0, यानी ये होंगे L1 प्लस L2 बाई 2 माइनस 0 0 रहेगा, M1 प्लस M2 बाई 2 और N1 प्लस N2 बाई 2 होंगे DRs। तो निकल आए DRs, ये टॉपिक था आपका। अब DCs कैसे निकालें? तो हमने कहा अगर OC के DRs निकल आए हैं तो OC की लंबाई से डिवाइड कर दो। तो OC की लंबाई हमको नहीं मालूम है ना, OC की लंबाई 1 थोड़ी है, ये 1 1 आपने माना है, ये 1 माना, ये 1 माना, ये थोड़ी 1 है। तो पहले तो आप OC की लंबाई निकालो। तो OC की लंबाई कैसे निकलेगी? अंडर रूट x2 यानी L2 प्लस L1 बाई 2 का होल स्क्वायर, भाई माइनस 0 है ना यहाँ पर, प्लस लिख दो इसमें माइनस 0 अगर लिखना चाहते हो। अरे ठीक है भाई, x2 माइनस x1, तो x1 तो 0 है ना, का होल स्क्वायर, प्लस M2 प्लस M1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस N2 प्लस N1 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको खोल दीजिए, कैसे खोलें? देखो बाई 2 का 4, बाई 2 का 4, बाई 2 का 4, 1 बाई 2 बाहर हो गया। ठीक, अब मैं अंडर रूट थोड़ा खोलूंगा और डायरेक्ट लिखूंगा। देखो यहाँ L1 स्क्वायर आएगा प्लस M1 स्क्वायर आएगा प्लस N1 स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्या मैंने ये सही मैथमेटिक्स लगाई है? बोले हाँ, मैथ आप पढ़ा रहे हो तो ठीक ही लगाई होगी। अच्छा, हमने L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई? 1 होती है, यानी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये क्या है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके बीच का एंगल थीटा है तो ये एक्चुअली कॉस थीटा की वैल्यू है ना, यानी कि 1 बाई 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बचेगा यहाँ पर? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 बाई 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया। और कॉस थीटा की एक गंदी आदत है, गंदी आदत यह है कि अगर 1 के साथ उसको रख दीजिए तो अपना काम बाद में करेगा, 1 को पटक के पहले मारेगा, उसकी दुश्मनी है 1 से। तो क्या करेंगे आप? कॉस का फॉर्मूला वो लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 को काट दे। कहीं पर भी समझ लीजिएगा, अगर 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो कॉस पहले पटक के 1 को मारेगा, बाद में अपना काम करेगा। 1 से 1 कट गया। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर में कॉस बाहर आ जाएगा, यानी ये आएगा कॉस थीटा बाई 2। डिस्टेंस क्या आ गई? कॉस थीटा बाई 2। समझिए बात नहीं आई? तो अगर मैं आपसे कहूं कि OC के DRs क्या है, DCs क्या है, तो आप जानते हैं DCs निकालने का तरीका ये होता है कि आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो जो DCs ऑफ OC निकालेंगे क्या आएगा? L1 प्लस L2 बाई 2 और OC की लंबाई है कॉस थीटा बाई 2, M1 प्लस M2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, N1 प्लस N2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ 2 लाइंस के बीच के DCs है। बात समझ में आ गई? आ गई ना? अब अगर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, मतलब पहला केस हमने लिया इंटरनल बाइसेक्टर, DCs ऑफ, यानी हमने DCs एंड DRs ऑफ बाइसेक्टर में पहला केस लिया इंटरनल बाइसेक्टर। अब दूसरा यहां पर आएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर, मतलब ये जो OA लाइन है ना, अगर ऐसे खींच दें तो ये बाइसेक्टर ऐसे भी तो जा सकता है, नहीं जा सकता है। तब कैसे निकालेंगे आप? तो उसका निकालने का तरीका देखिए,
थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, ए के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर ए डैश ले लेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -L1 -M1 -N1, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। फिर इन दोनों को मिलाएंगे, तो जो आपका इसका मिड पॉइंट सी डैश है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, L1 -L2/2, M1 -M2/2, N1 -N2/2। नहीं समझे? तो अगर मैं कहूं जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, बात किसकी हो रही है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो अगर डीआर्स इसके निकालें, डीआर्स ऑफ, तो क्या होगा, x2 -x1, मतलब ये x कोऑर्डिनेट -0, तो ये आएगा L1 -L2/2, M1 -M2/2, N1 -N2/2। नहीं समझे? और जब यहां पर आप निकालेंगे इनके बीच की डिस्टेंस, ओसी डैश, तो मैं ओसी डैश निकालूंगा, तो ओसी डैश क्या निकलेगा, √, डायरेक्ट कर दूं मैं, तो आएगा आपका 2 - 2 cos थीटा आएगा, है ना, 2, अच्छा 1/2 बाहर रहेगा, ये 2 - 2 कम ले लेंगे, 1 - cos थीटा, फिर cos की वही वैल्यू 1 को काट दे, तो cos का क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2, तो यह आ जाएगा 1/2 √1 - 2 बाहर है, तो आएगा 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर θ/2, तो ये sin θ/2 आने वाला है। सही करो मैं, सही करो, नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। तो जब इसके डीसीज निकालेंगे, डीसीज ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो यहां पर जो वैल्यू आई है L1 - L2/2, यहाँ sin θ/2 लिख दो, M1 - M2/2 sin θ/2 और N1 - N2/2 sin θ/2। रेडी, थोड़ा जल्दी है, समझ में आ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी भी में रहते हैं, जल्दी खत्म हो जाए टॉपिक जैसे आपको, और जो सिंगीज पढ़ रहा है उसको समझ में आता ही है, थोड़ा इंटेलिजेंट होता नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं अदर्स आर नॉट इंटेलिजेंट, बट कुछ तो गड़बड़ होता ही है ना, ठीक है। तो एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।